बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुदुम्मन के स्त्री बनने और श्री मद देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों अब दूसरा इतिहास सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वह काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान आप सर्वशक्ति संपन्न हैं और देवी भागवत का महात्म्य और उनके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें तरलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ब्राह्मण श्री मद देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सत्यचित आनंदमय, जिसका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिसका स्वभाव ही है, वह भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती है। आतेवम मुने इसे देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है, विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मुनि की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, जो यज्ञ कराते हैं, कि मेरे घर में पुत्री होनी चाहिए, और विवस्वान मनु की ये इच्छा थी कि उसके घर में पुत्र हो। ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए। श्रद्धा ने कहा कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यों संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, जहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यान सत हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्तिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सदुम्मन रखा। वह मनुपुत्र सदुम्मन ऐसे प्रकांड विद्वान हुए, मानो विद्या के अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सदुम्मन युवा हुए, तब वह घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती आपस में बातें कर रहे हैं।
तब वह तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने ये शाप दे दिया, आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी, यानी कि वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदुम्मन वहाँ सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। ये देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है कि वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के घर बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन में दुख की छटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पूर्णा पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वह उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी की आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाए रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याणमय विग्रह है। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने से जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संग्रह के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादि देव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वह नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती साथ विराजमान थी। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वह अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर बोले, विप्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यूं शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जग जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वह देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर
कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की संहारनी भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। महामाई आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के यूं भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वह तुरंत प्रसन्न हो गई। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सदुम्मन के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सदुम्मन को श्री मद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्धान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए। उन्होंने सदुम्मन को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सदुम्मन को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वह सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सदुम्मन को राज्य पर अभिषिक्त किया। सदुम्मन प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें परचूर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैं विशद रूप से ये इतिहास कह चुका। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत दिव्य कथा सुनने पर भी अगस्त जी की इच्छा शांत न हुई। अतः नम्रता पूर्वक उन्होंने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त जी ने कहा, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारविंद से ये अलौकिक कथा सुन ली। अब श्री मद देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी कहते हैं, मित्रावर्ण से प्रकट होने वाले मुने, अब ये कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में भगवती की महिमा कही गई है, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। त्रक्त वाक नाम के एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार
पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडमूल होता है, उसमें उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा तृक्षतवाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वह रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की भी यही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उदंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे ये मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। तब तृक्षतवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र ना हो ये अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक धकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से ना मित्रों का उपकार होता है और ना शत्रुओं का अपकार है। जगत में वह ही पुरुष वडभागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे के अपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती है। इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते तथा अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट पुत्र मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता तथा कुमित्र से सुख की आशा भी निष्फल हो जाती है। शकंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वह श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। तृक्षतवाक मुनि बोले, भगवान आप ज्योतिषाचार्य शास्त्र के आचार्य हैं। मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। समुचित रूप से पंच यज्ञ की क्रिया संपन्न की। विप्र पर मुझे नरक का भय सदा बना रहता है। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुसार गर्भाधान किया। मुने फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे ये ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। ये दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। तृक्षतवाक मुनि की ये बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुनि पुत्र के दुष्चरित्र होने में ना तुम कारण हो और ना माता तथा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गंडमूल होता है। वही कारण है क्योंकि मुने वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी। अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जग जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो।
यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वह संपूर्ण विधन शांत कर देती है। गर्ग जी की बात सुनकर तृक्ष वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दिया वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सब के नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर्वत पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यूं रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर तृक्षित वाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करने सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर परचूर ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि परमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, यों मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता न मिल सकी। तब वह अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इनके पति होंगे। अग्निदेव की ये बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने से परमुच ऋषि के आश्रम आ गए। वह बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियावर्त के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और पूछा, प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुर्दम ने पूछा, प्रिय महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहती हूँ। कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुँच गए। वह राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उसका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अर्ध्य उपस्थित करो। ये राजा अर्ध्य पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है। और ख़ास बात तो ये है कि ये हमारे जामाता हैं। यूँ कहकर मुनि ने उन्हें अर्ध्य दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्दम अर्ध्य आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी। कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल
पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने आपका समाचार नहीं पूछा, उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। ब्राह्मण पर मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जमाता कहा है, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किसी प्रकार तुम्हारी भार्य हुई, ये रहस्य तुम नहीं जानते। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वही तुम्हारी पड़ोसी भार्या है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। राजा ने कहा, मुने, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिय कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न न हो। ऋषि बोले, राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? ये बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं ये कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसी प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की ये बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पानी ग्रहण संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी, उचित तो ये है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्से, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। कन्या ने कहा, रेवती से बिन नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित न होगा। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, तक्षवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहाँ उसका स्थान ही न रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? कन्या बोली, क्या केवल तक्षवाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं। मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ, अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है? कहो, उसे मैं पूर्ण करने को उद्यत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयं भुव मनु वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का
अधिष्ठ ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी। शास्त्र के समय सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे। धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित न हो सकेगा। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल कथा का 3रा भाग शुरू होगा। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। कथा सुनते हुए इसको आप आशीर्वाद के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, उसका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।